इंडिया की तो आदत रही है इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने की, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने की। न्यूजीलैंड के साथ थोड़ा हालात सही नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका को भी उन्होंने लास्ट टाइम बॉक्सिंग डे का जो टेस्ट मैच था वो अफ्रीका में हरा दिया था। तो टीम तो तगड़ी है, इसमें कोई बात नहीं है, फाइट करना जानते हैं। इंडिया ने साबित किया है कि उनका कोई भी, आप जिसको भी चांस दे वो प्रूव करता है और अपनी सिलेक्शन को जो है ना वो जस्टिफाई करता है। कोई भी ऐसी सिलेक्शन नहीं है जो जस्टिफाइएबल ना हो। इंडिया ने आपको एक वो दे दिया, फॉर्मूला दे दिया है, या नुस्खा, या आपको एक नुस्खा बता दिया कि भाई आपने आउट तो होना है, आपको रन्स की तरफ जाना है, जो वाइड बॉल मिल रही है मारो, आपको तेज खेलने की तरफ जाना है। लेकिन आपका मसला ये है कि आपकी टीम भी डिफेंसिव बनाई जाती है और आप खेलते भी डिफेंसिव हो। क्या इंडिया ने पंत जैसे प्लेयर्स को टेस्ट में तैयार किया कि वो जाएंगे खेलेंगे? रोहित शर्मा को हमने देखा, शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स को उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने डिलीवर भी किया। हमारे यहाँ इमाम या अब्दुल्ला को बल्कि हम कहते हैं कि वो अच्छा खिलाड़ी है, स्टाइलिश प्लेयर है, लेकिन आपने अब्दुल्ला को भी इतना डिफेंसिव कर दिया है कि वो भी टुक टुक करता है, क्योंकि आपने एक माहौल ही ऐसा बनाया है कि भाई तुम टुक टुक करना है। फिर मुझे समझ नहीं आता कि आपके यहाँ मेरिट का तो धज्जियां उड़ा दी जाती है। फहीम अशरफ किस बेस पे वो आपकी टेस्ट टीम का पार्ट था, फैसला कर लिया? मेरे ख्याल में अगर मैं ये कहूं कि इंडिया की 4 या 5 बैक वक्त मेन टीम हम अगर निकालना चाहें तो वो आराम से निकल सकती हैं। और अगर मैं ये कहूं कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम ये देखें कि सबसे ज्यादा मेन टीम किसकी निकल सकती है तो वो इंडिया ही होगा। इंडिया जो है ना वो अपने यंगस्टर्स के ऊपर लगातार इन्वेस्ट कर रहा है और उनपे ट्रस्ट कर रहा है। सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट करना। आप अपने यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट तो जरूर कर रहे हैं, इन्वेस्ट इस पॉइंट से कर रहे हैं कि आप उनको ट्रैवल भी करा देते हैं, साथ स्टे भी करवाते हैं, खिलाते तो नहीं हो, सब कुछ नहीं, खाने शाने सब कुछ खिलाते, लेकिन मैच नहीं खिलाते हो, एक्चुअल में नहीं खिलाते हो। मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल में नहीं खिलाते हो, फिराते डुराते हो, सैर कराते हो, खिलाते हो, एक्चुअल में खेलने नहीं देते हो अपनी जगह के ऊपर, क्योंकि आपको इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है। आपको अभी भी लगता है कि यंगस्टर आया, परफॉर्म कर गया, हम गए। हमारी लेवल, हमने जो क्रिकेट में एक पूल बनाया हुआ है जिसमें हमने फैंस को फुद्दू लगाया हुआ है और उनको लगता है कि यार हम ही बेस्ट हैं। अगर उन्होंने इनको इस तरह से खेलते देख लिया वो कहेंगे तुम तो हमें फुद्दू लगा रहे थे। नहीं, यही ऐसा नजर आ रहा है कि बिल्कुल भी आप जो वो पाकिस्तान में इस समय चर्चा हो रही है भारत की क्रिकेट की, क्योंकि पाकिस्तान के यूट्यूबर इस समय सेना कंट्रीज में भारत और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान यूट्यूबर्स का कहना है कि भारतीय टीम जहां पर परफॉर्मेंस और मेरिट के बेस पर सिलेक्ट होती है, वहीं पाकिस्तान में सिफारिशें, पैसा और पर्ची के बेस पर प्रायोरिटी दी जाती है। जो टीम सिलेक्शन की कमेटी है वो अपने रिश्तेदारों को और अपने चहीते लोगों को ही टीम में रखती है और मेरिट की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। वहीं पाकिस्तानी भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे कि किस तरीके से भारत में मेरिट के बेस पर सिर्फ सिलेक्शन कर ली जाती है, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इसका जवाब तो पीसीबी और पीसीबी को चलाने वाले ही बता सकते हैं कि पाकिस्तान में मेरिट के बेस पर सिलेक्शन क्यों नहीं होती। लेकिन फिलहाल देखकर हमें हालात यही लग रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम अब ऑस्ट्रेलिया गई है उसमें भी मेरिट के बेस पर सिलेक्शन नहीं हुई और यही वजह रही है कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ढेर हो गई। हाल ही में अभी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का एक प्रैक्टिस मैच हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को उस मैच में बड़ा स्कोर करने दिया। और ऑस्ट्रेलिया की ये आदत रही है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब भारत के खिलाफ भी खेली थी तो इन्होंने यही किया था कि ये प्रैक्टिस मैच में ये ओपोनेंट टीम को स्कोर करने देते हैं, उन्हें ईजी शॉट खिलाते हैं, उन्हें उनके लिए आसान बना देते हैं, जबकि जब एक्चुअल मैच होता है उस समय वो टीम को बुरे तरीके से रगड़ देते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का गेम प्लान हमेशा से ही रहा है। चाहे आप साउथ अफ्रीका में सेंचुरी करना और इन कंडीशंस में इन बॉलर्स के खिलाफ सेंचुरी करना कोई आम बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। ये वाकई एक बड़े क्रिकेटर का जो हौसले वाला क्रिकेटर हो, जिसके क्या कहते हैं बैक के अंदर काफी सारी शॉट्स हो और हौसला और रोकने का कि आपने कब रोकना है कब मारना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। वरना एक गलत शॉट आपको बाहर से पूरी बाहर पवेलियन से आउट ऑफ द जो आप टीम और आपका कैरियर भी कहीं ना कहीं काफी सारी इस तरह की चीजें मिलती हैं। खासतौर पे जैसे कि सेना जो कंट्री है, जितनी भी हम ये देखते हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये जो सेना कंट्रीज हैं, इसमें जो बैट्समैन चल गया, जिसने स्कोर कर दी, समझे वो जो है ना वो पाए का बैट्समैन एक्चुअल में है और उसको माना भी जाता है और उसकी तारीफ भी की जाती है। लेकिन कि पाकिस्तान जब भी सीना कंट्रीज में जाता है, सीना कंट्रीज का जो आप कहते हो ना कि इंडिया ने आपको एक वो दे दिया, फॉर्मूला दे दिया है, या नुस्खा, या आपको एक नुस्खा बता दिया कि भाई आपने आउट तो होना है, आपको रन्स की तरफ जाना है, जो वाइड बॉल मिल रही है मारो, आपको तेज खेलने की तरफ जाना है।
लेकिन आपका मसला यह है कि आपकी टीम भी डिफेंसिव बनाई जाती है और आप खेलते भी डिफेंसिव हो। क्या इंडिया ने पंत जैसे प्लेयर्स को टेस्ट में तैयार किया कि वो जाएंगे खेलेंगे? रोहित शर्मा को हमने देखा, शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स को उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने डिलीवर भी किया। हमारे यहां इमाम या अब्दुल्ला को बल्कि हम कहते हैं कि वो अच्छा खिलाड़ी है, स्टाइलिश प्लेयर है, लेकिन आपने अब्दुल्ला को भी इतना डिफेंसिव कर दिया है कि वो भी टुक टुक करता है, क्योंकि आपने एक माहौल ही ऐसा बनाया है कि भाई तुम टुक टुक कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हो यंगस्टर्स को। और हम देख रहे हैं कि यही वजह है कि अब जो घिसे पिटे हैं आप उनके साथ ही ट्राई कर रहे हो और वो आपको फेलियर के बाद फेलियर, एक फेलियर के बाद एक फेलियर। मैं हैरान हूं अली के ये वक्त भी है कि आप ऑस्ट्रेलिया में आपके बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं और बॉलर्स की 130 वाला अगर बॉलिंग कर ले, आमिर जमाल या खुरम शहजाद 130 पे बॉलिंग कर देता था तो हम कहते थे वाह जी वाह क्या बॉल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वही बॉलर 140 प्लस पे बॉल डाल रहे हैं, कमिंग्स हो गए, स्टार्क हो गए, हैजलवुड चलो हो भी गए तो वो स्विंग कितना करता है, तो वो चलो अगर 130 पे बॉल कर रहा है या 130 प्लस पे कर रहा है उसका आप स्विंग देखो। लेकिन बाकी स्टार्क हो गए, कमिंग्स हो गए, आप उनकी पेस देखो और आप अपने मेन प्रीमियम बॉलर्स की पेस देखो। शाहीन ऑलरेडी अपनी सरदर्दी बना हुआ है। अब तो शुरू हो गया कंपैरिजन अजदीप और शाहीन शाह अफरीदी का। अजदीप जो कल इंडिया की सीरीज खत्म हुई है उसमें लीडिंग विकेट टेकर रहा है और आपका शाहीन इस टाइम विकेट्स लेने के लिए तरस रहा है। और अजदीप को अगर आप देखो तो एक फास्ट बॉलर पे जो चाहिए होता है वो सब कुछ है, लंबा कद है, गेंद को हिला रहा है, पुराना गेंद रिवर्स स्विंग कर रहा है। भाई सबसे बड़ा अच्छी बात जो वसीम अकरम बात कर रहे थे कि भाई अजदीप के पास बॉल का कंट्रोल है, जहां बॉल करना चाह रहा है वहां कर रहा है, यॉर्कर करना चाह रहा है कर रहा है। वो आपको याद है कि वेड जब ऑस्ट्रेलिया और इनका आखिरी मैच था और आखिरी ओवर चल रहा था, 10 रन को 11 रन चाहिए था आखिरी ओवर में, वेड क्या था यॉर्कर करेगा, लेकिन उसी स्टाइल से अजदीप ने एक बुलेट किस्म का जो है वो बाउंसर मार दिया, समझ ही नहीं आई वो। ठीक है अंपायर ने वाइड नहीं दी, उसमें बड़े कंट्रोवर्शियल सीन चल गया था, लेकिन आप देखो किस, और फिर एकदम से यॉर्कर करना शुरू कर दिया, वेड को फंसा के आउट कर दिया। तो आप एक चीज देखो कि अजदीप इस टाइम कहां पे जा रहे हैं, पेस भी उसके पास है, स्विंग भी है, बाद में लेट रिवर्स स्विंग भी कर रहे हैं, लेकिन आपके शाहीन इस टाइम नहीं कर रहे हैं। और यही चीज हमें लेट डाउन करी है। पिछले मैच में साउथ अफ्रीका को वन साइडेड बम्बूजल किया था फर्स्ट ओडीआई में अजदीप ने, जैसे सिराज आउट करते हैं एकदम से, वो काम अजदीप ने किया। और आप कल वाले मैच में भी देख लो कितनी शानदार बॉलिंग किया, प्रीमियम साउथ अफ्रीका के 2 बैट्समैनों को आउट किया, फिर 2 बॉलर्स को आउट किया। अच्छी बात जो नजर आ रही है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं। और अजदीप ये वो बंदा है जो इंडिया की फर्स्ट चॉइस नहीं है, बुमराह, शमी, सिराज के बाद आता है और बेंच स्ट्रेंथ वाले डिलीवर कर रहे हैं। और हमारे प्रीमियम बॉलर शाहीन वाहीन आपके सामने है, बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी ज्यादा जो है वो मायूसी है। पाकिस्तान कुछ करे, कोई कम बैक करे, कुछ हमें भी मजा आए, सुबह सुबह उठ के 4 बजे मैच शुरू हो जाएगा और अगर उसके बाद यही बकवास सा मैच देखना है तो फैंस के लिए भी ये एक बुरी चीज है। प्रोफेसर उनके साथ है, फिलहाल तो बातों के ही प्रोफेसर है, कुछ करके दिखाएं तो मजा आए, क्योंकि उनको जो प्रोफेसर का खिताब मिला था वो अच्छी बातें और अच्छे मशवरे क्रिकेट के अंदर जो है ना वो देने के लिए मिला था। और अभी भी कोई बहुत क्वालिटी के क्रिकेटर हफीज को मैं मतलब ये नहीं कहता कि वन ऑफ द बेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिकेटिंग नॉलेज जो है ना वो उनकी बड़ी अच्छी थी, मुनफरिद थी, यूनिक थी और क्रिकेट की अच्छी समझ बूझ रखते हैं। तो अगर आप टीम में हैं तो टीम को आपके होने का जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, प्लीज जस्टिफिकेशन ना दे, मुझे बना दे, मैं भी जस्टिफिकेशन दे दूंगा, आपको बना दे, जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। जितनी आपने बातें कर रखी थी ना, हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए, फिर हम ये कहेंगे कि हाँ आप किसी ना किसी कैलिबर, आपके पास कोई ना कोई काम या कोई चीज ऐसी थी जिसकी बेस पे आप बातें करते थे, अदरवाइज आप बातें जो है ना आपकी सारी की सारी हवा में चली गई। इसी के साथ साथ विराट कोहली जो है साउथ अफ्रीका पहुंचे हुए थे टेस्ट सीरीज से। विराट कोहली एकदम से इमरजेंसी के अंदर वापस आए, उम्मीद है कि सब कुछ खैरियत से होगा और कहा जा रहा है कि शायद वो अपनी टीम को टाइम से ज्वाइन भी कर लेंगे। टेस्ट मैच से पहले उनका होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। पहले टेस्ट मैच के लिए बहुत बड़ा टेस्ट मैच है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 पॉइंट्स बड़े क्रूशियल होते हैं। ये जो परसेंटेज साउथ अफ्रीका के अंदर है 26 को, हाँ जी 26 को साउथ अफ्रीका के अंदर टेस्ट सीरीज है, जो कि बड़ा मुश्किल है जीतना। तो यही एक मुश्किल चीज होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीतना मुश्किल है, न्यूजीलैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर तो हमेशा से ही रहा है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच देख लो या ऑस्ट्रेलिया का आप किसी भी टीम के साथ मैच देख लो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा प्रैक्टिस मैच में पीछे रह जाती है। प्रैक्टिस मैच के दौरान वो समझ लो कि रेस्ट ही कर रहे होते हैं, अपने आप को वो इजी टारगेट दे देते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम शानदार टीम है, जब वो खेलने पर आती है तो बड़े बड़े खिलाड़ियों को वो पछाड़ देते हैं और यही ऑस्ट्रेलिया ने अब पाकिस्तान की टीम के साथ कर। इस समय पाकिस्तान की जो नामी गिनामी खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल टीम से बाहर होने की कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि वो स्कोर नहीं कर पा रहे और दूसरे नए टैलेंट को वो आने नहीं देते। क्योंकि अगर नया टैलेंट आ जाएगा और वो अच्छा खेलने लग जाएगा तो फिर लोगों को पता लग जाएगा अच्छी क्रिकेट क्या होती है। और यही पाकिस्तानी सीनियर प्लेयर्स हैं, यही पाकिस्तान के क्रिकेट को रोक
रोक कर बैठे हैं, अपने कंट्रोल में करके बैठे हैं ताकि उनकी रोजी रोटी न चली जाए। बेशक पाकिस्तान की क्रिकेट भाड़ में जाती रहे। और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर हैं वो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट को सूली पर चढ़ा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में हो रही इस न्यूज पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दे ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।